हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो इस यूट्यूब चैनल का नाम मैंने क्या रखा है, फिजिक्स इजी है। तो फिजिक्स इजी है ही, बस आप उसे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते जाइए और प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स का, तो आपको फिजिक्स बहुत ही ईजी लगेगा और आप हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे। क्लास 12 का एग्ज़ाम आप फोड़ देंगे। तो चलिए आज हम डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। तो किसी मेटर्स का हमारा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होता क्या है हम वो पढ़ेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक पहले क्या होता है ये देखिए। तो मैंने डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन आपको लिखा है, ये अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नोटबुक और पेन साथ लेके बैठिएगा, ठीक है। तो आप लिखते रहिएगा, लेकिन मेरे बोलने के बाद लिखिएगा या बोलने से पहले लिख लीजिएगा। लिखते मैं जब बोल रहा हूँ तभी आप नहीं लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके ही लिखिएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक आर द मटेरियल्स इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। There are no free electrons to carry current, hence the electrical conductivity of dielectric is very low। और वेरी लो या उसमें होता ही नहीं है, वो एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जिसे हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेटर के माफिक होता है, ठीक है। इंसुलेटर के जैसा होता है, उसमें भी करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं अपने तरफ, उन्हें फ्री नहीं रहने देते, जिसके चलते उसमें करंट कंडक्टिविटी नहीं होता, ठीक है। हमारा जानते हैं कि हम करंट कंडक्टिविटी कैसे होता है। अगर जिस मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी में हमारा करंट कंडक्टिविटी होता है, वही हमारे चार्जेस को कैरी करता है। तो जब डाइलेक्ट्रिक में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस टाइटली बाउंड करके रखता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, तो उसमें करंट कैरी कौन करेगा? तो उसमें करंट कैरी होगा ही नहीं, इसलिए वो इंसुलेटर के जैसा होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। इसी मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है एयर, H2 गैस, ग्लास, माइका, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल्स होता है इंसुलेटर के जैसे जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस टाइटली बाउंड करके रखते हैं अपने साथ, और उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके चलते उसमें कोई चार्ज कैरी करने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके चलते वो एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बोलना डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की। तो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आपको उसमें डाइपोल होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन उसमें अगर नेट डाइपोल मोमेंट मिला है तो हम उसमें नहीं होता। और फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइलेक्ट्रिक्स होता ही नहीं है, वो आपको मिलेगा डेफिनेशन में। मैं डेफिनेशन आपको पढ़ूंगा तो समझ आएगा। देखिए डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। जिस मतलब कि वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें चार्जेस का सेपरेशन हो, ठीक है, उनका कोई ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का एग्जैक्टली कोइंसाइड ना करे एक दूसरे के साथ, ठीक है, वही पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब उसमें एक डाइपोल फॉर्म होता है, ठीक है। The molecules in which center of gravity of positive and negative charges do not exactly coincide are called polar molecules। वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करता, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। These molecules have unsymmetrical shape and have permanent electric dipole moment। मतलब कि चार्जेस के बीच सेपरेशन होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड नहीं करता, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चार्जेस है, इनके बीच डिस्टेंस होता है, इनके ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच कोइंसाइड नहीं होता। यही हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। HCl, NH3, H2 ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ positive and negative charge do not exactly coincide are called polar molecule। These polar molecules have unsymmetrical shapes and permanent electric dipole moment। ये unsymmetrical shapes and permanent electric dipole moment का समझ रहे हैं। जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी का डायरेक्शन इधर होगा, किसी का डायरेक्शन इधर होगा, किसी का डायरेक्शन ऐसे होगा,
ठीक है। किसी का डायरेक्शन ऐसे होगा, किसी का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो सारे रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं, जिसके चलते इसमें नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। पर मॉलिक्यूल आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा, लेकिन इसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है 0, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होता है। यही है हमारा पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। तो ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल का चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक दूसरे से कोइंसाइड करता है, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल शेप्स एंड नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब कि जैसे हम हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो इनके बीच चार्जेस का सेपरेशन नहीं होता, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है और इनके बीच इनका सिमेट्रिकल शेप होता है और इनके बीच डाइलेक्ट्रिक मोमेंट कोई नहीं होता, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं होता, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल शेप्स एंड नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इनके बीच डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है S2O2 एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैं जो पढ़ाया वो समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन का सबसे पहले डेफिनेशन देखिए क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्जेस ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उस पे उसके अपोजिट फेसेस पे अपोजिट चार्जेस इंड्यूस कराते हैं, वही हमारा पोलराइजेशन होता है, ठीक है। द फिनोमेना अपीयरेंस ऑफ चार्जेस अपीयर कराते हैं ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है। तो इसका मतलब है कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसके बीच जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इसका अपोजिट फेस यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और इसका अपोजिट फेस यहाँ प्लस चार्जेस अपोजिट चार्जेस, ठीक है, प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। तो यही जब इंड्यूस हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखने से, इसे ही हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसका एक प्रोसेस है, चलिए हम उसे पढ़ते हैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन। मैंने नोट लिखा हुआ है, आप नोट को कॉपी करते रहिएगा। ये सब आप समझ लेंगे तो आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से आगे समझ आएगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक डाइलेक्ट्रिक, कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, वेदर पोलर और नॉन पोलर। वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलर या नॉन पोलर कोई भी हो, क्योंकि पोलर हो या नॉन पोलर दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही होता है, उसमें कोई डाइपोल मोमेंट फॉर्म नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता जब तक उसे हम चार्जेस इंड्यूस ना कराएं, ठीक है। तो पोलर हो या नॉन पोलर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जिसे हम ई नॉट से दर्शाएंगे, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखे, मतलब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच डाइलेक्ट्रिक रखे, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के बीच जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो हम जब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और जब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्जेस की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, सेपरेट कर देता है चार्जेस को, फिर शिफ्ट कर देता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, सॉरी मैं डायग्राम ही नहीं बना पा रहा अच्छे से, यहाँ से जाता है, ठीक है। मान लीजिए जब डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो उसका मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, कुछ ऐसे रहता है, रैंडम डायरेक्शन में होता है। ये मैंने पोलर मॉलिक्यूल मान लिया, ठीक है, सॉरी डायग्राम अच्छे से नहीं बना रहा, ये कोई इसका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता है। जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगा रहा है, तो
जो मॉलिक्यूल्स है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और ये एक दूसरे के इफेक्ट को काट देंगे, ठीक है। ये सब इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ठीक है, ये बीच में, ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव काट गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये दोनों सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है और तब ये नेगेटिव चार्ज जो बचा वो यहाँ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वो यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यही अपोजिट फेसेस का चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होता है अपोजिट फेसेस में, ठीक है, ऐसे होता है मेरे को। और ये तब ये एक खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तब ये खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसके ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम ईपी बोलते हैं, ठीक है। तब हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक में वो ई नॉट माइनस ईपी हो जाता है, ठीक है। यही मैग्नीट्यूड का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तब डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को मैंने थोड़ा बड़े से लिखा है, उसे आप पढ़ लेते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। और कैंस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर है ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसमें नॉन पोलर ये क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूल इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दस कन्वर्टिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू पोलर मॉलिक्यूल। जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो एक साथ है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करने लगेंगे, ठीक है, तब वो पोलर मॉलिक्यूल के जैसा काम कर रहे हैं, दस कन्वर्टिंग टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमारा पर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट होता है पर नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो ऐसा अरेंजमेंट में आ जाएगा तो ये एक डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा, जिससे ये पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल टू पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू पोलर मॉलिक्यूल। If the dielectric consists of polar molecule, then in addition of shifting the center of positive and negative charges, it will also break the closed chain of dipole moment. The center of gravity of negative charge shift. The center of gravity of negative charge shift toward positive charge. जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ऑफ कैपेसिटर। This will result in the alignment of dipole along the direction of electric field. The positive charge of the molecule inside the dielectric is followed by the negative charge of next molecule as shown. Since the molecules are very close, hence the positive charge of one molecule is cancelled by the negative charge of next adjacent molecule. मैंने ये बताया था ना कि जो दोनों एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को काट देता है और एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव बच जाता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, कैंसिल कर देता है किसी कैंसिल बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ नेक्स्ट एडजेसेंट मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, हेंस नेट चार्ज विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज जीरो, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का चार्ज जीरो हो जाता है और जो चार्जेस बच जाते हैं वो उसके सरफेस पे आ जाते हैं, नियर द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। नेट नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द नेट डाइपोल मोमेंट, net negative charge appear on surface A and net positive charge appear on surface B। तब जो हमारा चार्जेस है वो सरफेस पे आ जाते हैं, उसके अंदर चार्जेस नहीं होते, ठीक है। सरफेस B दैट डायरेक्टली इज शोन इन द फिगर, ठीक है। यही मैंने फिगर आपको पहले बनाया था, यही फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हमारा B प्लेट है, ये हमारा A है, ठीक है। ये सरफेस B सरफेस मैंने लिख दिया हुआ है B of the dielectric is shown in the figure, ठीक है। The appearance of net negative charge and positive charge and opposite face of the dielectric produces an electric field, ठीक है। तो हमारा जो इंड्यूस चार्जेस होता है वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ईपी से, ठीक है, ईपी से डिनोट करते हैं विद द डाइलेक्ट्रिक के अंदर। दिस फील्ड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किए हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है डाइलेक्ट्रिक, जिसे हम ईपी से डिनोट किए। तो हमारा देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तब हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है वो होता है ई, जिसका मैग्नीट्यूड होगा ई नॉट माइनस ईपी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Hence, when dielectric slab is placed in external field, the strength of electric field decreases। तो हमारे यहाँ पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसलिए हम जब एक
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट जाता है। तो यही था हमारा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।